हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्लोज टेस्ट आस्क्ड इन द CGL Tier 2 examination conducted by the SSC. If you really want to be selected in this examination, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टूडेंट्स, क्लोज टेस्ट को आसानी से हल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए। साथ साथ कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला ट्रिक होगा कि ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों के आधार पर सही शब्द तक, करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करें, पजल आउट करें। पैसेज को ध्यान से पढ़ें तो अ रैप्टर्स डे बिगिन सून आफ्टर डॉन। अब ये रैप्टर क्या है? तो रैप्टर इज ए बर्ड ऑफ प्रे, इसे प्रीडेटर भी कहते हैं। लेकिन रैप्टर खास करके एक क्लास ऑफ बर्ड्स को दिया गया है जो जिंदा शिकार करके अपना पेट पालन करते हैं। इस समुदाय में चील, गिद्ध, उल्लू और बाज ये मुख्य 4 पक्षी होते हैं। उनके बारे में एक छोटा सा पैसेज है। रैप्टर्स डे बिगिन सून आफ्टर डॉन। ठीक डॉन, उषा काल के बाद इनके दिन की शुरुआत होती है। दे, ये सारे बर्ड्स ऑफ प्रे। ब्लैंक स्पेस नंबर 1, देयर विंग्स। अब यहां बर्ड्स के लिए आया दे और ब्लैंक स्पेस के बाद है देयर विंग्स। इसका मतलब वर्ब की जरूरत है। अब उड़ान भरने के लिए ये विंग्स को क्या करते हैं? तो ऐसे फड़फड़ाते हैं, फ्लैप करते हैं। कितनी आसानी से आप सब, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपके पास वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रांग हो, शब्दों का भंडार आपके पास हो। यदि आपके पास वर्ड्स की कमी है तो बहुत मुश्किल होगा, उसमें फिर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। तो आप मेरा साथ दें, अपने शब्दों के भंडार को बड़ा करें और आइए शुरू करते हैं। ब्लैंक स्पेस नंबर 1 को फिल इन करने के लिए सही शब्द का चुनाव करते हैं। तो दे के बाद हमें वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट है देयर विंग्स, और पंख को फड़फड़ा करके ये पक्षी अपने आप को वार्म अप करते हैं। ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के ऑप्शंस को देखें तो फ्लिंग का मतलब होता है झटके के साथ फेंक देना किसी चीज को। यहां फेंकने का अर्थ है नहीं, हेंस एलिमिनेटेड। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे, कुछ गलती करके, कुछ अपराध करके। सॉरी, यहां भागने का भी अर्थ नहीं है। फ्लैप, पंख को फड़फड़ाना ताकि उड़ान भरी जा सके। राइट आंसर हो गया। फ्लो का मतलब बहना किसी भी लिक्विड के लिए। सॉरी, ऐसा अर्थ यहां सटीक नहीं बैठ रहा। तो फर्स्ट फिगर हमारा हुआ नंबर सी, दैट इज फ्लैप। दे फ्लैप देयर विंग्स फॉर ए क्विक वार्म अप एंड आर रेडी फॉर द हंट। और तब ये शिकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेचर सब्जेक्ट है ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के पहले, नेचर। उसके बाद जाहिर है कि वर्ब होगा क्योंकि ब्लैंक स्पेस के बाद ऑब्जेक्ट है दीज बर्ड्स। अब नेचर हम सभी को बनाती है भाई, वास्तव में क्रिएटर है, तो यहां पर बनाने का वर्ब होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के फिलर्स के बारे में जो दिया गया है। नंबर ए है हैव बिल्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और सभी में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए, कौन सा स्ट्रक्चर यहां फिट बैठता है, कौन सा ऑप्शन यहां सही है। हैव बिल्ट, बिल्ट एमबी नंबर 3 है बिल्ड का। सी और डी में आपके पास बिल्ड मेन वर्ब नंबर 1 है और हैव और हैज के साथ कभी मेन वर्ब नंबर 1 होगा नहीं, अतः सी और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। ए में बिल्ट आपका मेन वर्ब का तीसरा रूप है पास्ट पार्टिसिपल, यहां भी आपको पास्ट पार्टिसिपल मिल रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा।
सब्जेक्ट के अनुसार देखें सिंटैक्स को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। सब्जेक्ट आपका नेचर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ हैज का एग्रीमेंट होगा। यानी राइट आंसर आपका बी हो गया, ए भी मैदान से बाहर हो गया। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के लिए हैज बिल्ट। नेचर हैज बिल्ट, प्रकृति ने बनाया है। दीज बर्ड्स शो वेल, इतने अच्छे तरीके से, दैट दे डू नॉट नीड टू हंट एवरी डे, कि इन्हें हर दिन शिकार करने की जरूरत नहीं होती। बहुत कमाल की बात है। बाय प्लस क्या आएगा कि जो ब्लैंक स्पेस नंबर 3 को फिल इन करेगा। अ गुड किल, यानी ऐसा करके। बाय जब भी मेथड या वे, काम करने का तरीका, कैसे काम हुआ, तो उसके बाद जीरंड आता है। और ब्लैंक स्पेस नंबर 3 में सारे के सारे जीरंड्स हैं। तो बाय टेकिंग ए गुड किल, बाय गुड किल को, एक अच्छा शिकार करना, मारना को टेक नहीं किया जा सकता। हैविंग भी टेकिंग का सिनोनिम है, अतः यह भी मैदान से बाहर हो गया। मेकिंग, यस, किल को बनाना, इस चीज को करना। डूइंग काम करने के लिए होता है, यहां ए गुड किल को मेक, टू मेक ए गुड किल इज ए फ्रेजल वर्ब, यानी अच्छा खासा शिकार करके। राइट ऑप्शन आपका सी हो गया, डूइंग यहां एलिमिनेटेड हो गया। तो बाय मेकिंग ए गुड किल, बाय मेकिंग अ गुड किल ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन, खास दिन जो तय करता है इनका फैमिली। द लार्जर रैप्टर, जो साइज में बड़ा होता है, कैन गो विदाउट हंटिंग, ब्लैंक स्पेस 2 और 3 वीक्स, ब्लैंक स्पेस के बाद पीरियड ऑफ टाइम है। और यहां तक का सेंस है, और तक के सेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में से के सेंस में यहां तक का अर्थ है, चूंकि इंडेफिनिट है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, यानी हमें फॉर में फॉर चाहिए। यही ट्रिक है, कैसे आप पजल आउट करेंगे। और देखिए ब्लैंक स्पेस नंबर 4 में आपका फर्स्ट ऑप्शन ए ही सही आ रहा है। इन पीरियड दिखाता है, लेकिन ये हमेशा आफ्टर का सेंस रखता है। शी विल कम इन 2 days, यानी 2 दिन के बाद आएगी। और 2 दिन से पढ़ रही है, हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 days, 2 दिनों तक पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी फॉर 2 days। राइट आंसर फॉर होगा, इन होगा नहीं। सिंस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, एंड फ्रॉम बिगिनिंग दिखाता है। सॉरी, एक प्रीपोजिशन का क्या उद्देश्य है, किस तरह का रिलेशन दिखाता है, ये आपको आना चाहिए। और उसके लिए आप मेरे ऐप पानियर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश गया, PCCE लोगो के साथ, उसको प्ले स्टोर में सर्च करें, डाउनलोड करें और कोर्सेस देखें। राइट आंसर हो गया ब्लैंक स्पेस नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए, प्रीपोजिशन फॉर इज एप्लीकेबल हियर, यही एप्रोप्रिएट होगा। 2 और 3 वीक्स। दीज प्रीडेटर्स में बर्ड्स और एनिमल्स दोनों चले जाते हैं, जो शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। दीज प्रीडेटर्स कैन गो विदाउट रेगुलर मील्स, दिस हेल्प्स देम, ये इनकी मदद करता है क्या करने में। इफ देयर इज बैड वेदर, यदि मौसम खराब हो तो शिकार नहीं करना, नहीं जिंदा, बिना शिकार के जिंदा रहेंगे, बचे रहेंगे, मेंटेन करेंगे अपने जीवन को। और ए लैक ऑफ फूड, इस क्रिया को सरवाइव कहते हैं, यानी ये सर्वाइवल के लायक रहते हैं बिना शिकार किए कुछ दिनों तक। मौसम खराब होने पर शिकार नहीं करते तो भी, या भोजन की कमी का कुछ दिनों तक इन पर कोई असर नहीं होता। यानी यहां सर्वाइवल का वर्ब सर्वाइव चाहिए, और ऐसा ऑप्शन आपके पास नंबर सी में है, मार्क कर लें।
सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट, सॉरी संतुष्टि की बात नहीं है। सैचुरेट का मतलब संतृप्त कर लेना, जैसे जितनी जरूरत है उतनी ही चीनी को पानी में घुला दो, फॉर एग्जाम्पल सैचुरेशन, ये भी अर्थ नहीं है। सपोर्ट, सहारा, ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर ब्लैंक स्पेस नंबर 5, सर्वाइव। अब आपका पैसेज कंप्लीट हो गया। 1 में आया सी फ्लैप, फड़फड़ाना। 2 में आपका आया हैज बिल्ट, नेचर के अनुसार हैज बिल्ट, बनाया है। 3 में आया मेकिंग अ गुड किल ऑन, फ्रेजल वर्ब। 4 में आया प्रीपोजिशन फॉर, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है। और 5 में आया सर्वाइव, इसके बावजूद भी ये अपने को जीवित रखने में सबल होते हैं, जीवन रखने में समर्थ होते हैं। पैसेज कंप्लीट हुआ। A raptor's day begins soon after dawn. They flap their wings for a quick warm-up and are ready for the hunt. Nature has built these birds so well that they do not need to hunt every day. By making a good kill on a particular day, the larger raptor can go without hunting for 2 or 3 weeks. These predators can do without regular meals. This helps them survive if there is bad weather or a lack of food. Students, बिल्कुल आसान है। आप यदि मेरे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, मेरे सुझाव को मानते हैं, तो कभी परेशानी नहीं होगी। आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।